हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल रघुवंशी एक बार फिर से साक्षर अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो सेकंड ईयर के एक ऐसे क्वेश्चन पर है जो बीते हुए कई सालों में बहुत बार देखा गया और आगे भी आने की पूरी संभावना है, जिस कारण से इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और ये हमारा बेस्ट 15 सीरीज का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। तो सेकंड ईयर के लिए ये एक और क्वेश्चन उस सीरीज का ही अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को आपको याद नहीं करना, समझना है कि क्या क्या हुआ। तो आइए अब हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य भारत की धार्मिक एवं सामाजिक विकास का विवरण दीजिए। यानी कि अगर हम बात करें तो आप सबको, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि मध्यकाल आपका उस समय को कहा जाता है जब यहाँ पर राजपूतों का शासन। उसी समय पर धार्मिक और सामाजिक कौन कौन से विकास हुए, यानी कौन से राजवंश द्वारा कैसा विकास किया गया किस क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन अथवा में आता है 650 यानी 7वीं शताब्दी अर्थात 700 ईस्वी। अगर पहले क्वेश्चन को देखें तो धार्मिक और सामाजिक विकास को महत्व दिया गया और दूसरे क्वेश्चन में समय काल वही है, परंतु यहाँ पर भारतीय कला के विकास के बारे में। और तीसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें तो राजपूत कालीन, मैंने जैसे अभी बताया कि ये जो आपका 7वीं शताब्दी है वो आपका राजपूत काल ही कहलाया जाता। तो राजपूत कालीन समाज में कला कौशल का महत्व क्या, यहाँ पर क्वेश्चन यही है कला, लेकिन यहाँ पर राजपूत कालीन कह दिया। तो जैसे कि मैंने आप सबको आंसर लिखने का एक तरीका बताया जिससे कि कभी भी स्टूडेंट के नंबर कम नहीं आ सकते, जिसमें हम सबसे पहले भूमिका लिखते हैं। भूमिका वो होती है जो हमारे प्रश्न से संबंधित होती है और प्रश्न को एक स्वरूप देती है। और उसके बाद हमारा आता है सार, जिसमें हम उसके बारे में विवरण लिख। तो सबसे पहले हम भूमिका देखते हैं। 7वीं से 12वीं शताब्दी राजपूत काल था। मैंने मेन लिखा हुआ है, आपको विस्तार पूर्वक लिखना है क्योंकि वीडियो में सारी चीजें मैं पूरे सेंटेंस वाइज नहीं लिख सकता। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी को राजपूत काल कहते हैं और इस काल में कई राजपूत जातियों का उदय हुआ व कई राजपूत जातियों का पतन। इनमें तोमर, चंदेल, चालुक्य, चौहान, गढ़वाल यानी गहड़वाल, परमार, गुज्जर, प्रतिहार आदि ये पूरे भारत में फैले हुए थे। चाहे भारत का उत्तरी क्षेत्र हो, चाहे मध्य का क्षेत्र हो, चाहे पूर्वी क्षेत्र हो या पश्चिमी या दक्षिण, सभी क्षेत्रों में भारत में राजपूत अलग अलग जातियों में फैले हुए थे। और उस समय पर इन्होंने अपने साम्राज्य में कई प्रकार के विकास किए, जिनमें से मुख्य विकासों को इस क्वेश्चन के अनुसार हम देखेंगे। जब कोई भी राज्य या राजा अपने साम्राज्य को बड़ा करता है या मजबूत करता है तो वो अपने सभी क्षेत्रों को पूरी तरीके से विकसित करना चाहता है। इसमें सभी पक्ष आते हैं, पक्ष अर्थात पहलू आते हैं, जिनमें हम बात करेंगे मुख्य जैसे धार्मिक पहलू, उसे अपने धर्मों का विस्तार करना, धार्मिक मंदिर या धार्मिक जितने भी धर्म से जुड़े हुए लोग हों उनका विकास करना। सामाजिक विकास का अर्थ समाज का विकास, समाज में जितनी भी जातियां, जितने भी वर्ग और गरीब अमीर जो भी लोग होते उन सब तक जो भी आर्थिक अभाव कमियां होती हैं उनको पूरा करना। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे कला के क्षेत्र में हम चित्रकला की भी बात कर सकते हैं या अन्य और कलाओं की भी बात कर सकते हैं, जिसमें मूर्ति कला, भवन निर्माण कला, संगीत कला या फिर अन्य प्रकार की गायन कला भी हो सकता है। यानी अगर हम एक लाइन में कहें कि एक साम्राज्य कब परिपूर्ण होता है, जब वहाँ पर सभी पहलुओं को पूरी तरीके से विकसित कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन में हम उसी के बारे में समझने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो राजा थे या राजवंश थे इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उनको किस प्रकार से पूरा किया। इसमें हम सबसे पहले धार्मिक विकास को लेके चलेंगे। आइए अब हम धार्मिक विकास के बारे में समझते हैं। धार्मिक विकास का अर्थ है धर्म का विकास, यानी राजपूतों के इन साम्राज्यों के अंतर्गत जितने भी धर्म थे इन सभी धर्मों का एक समान विकास धार्मिक विकास कहते हैं। तो आइए समझते हैं। इस काल में सभी धर्मों का विकास हुआ, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म। जैसे कि हमने देखा और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये वो समय काल था जब यहाँ पर हिंदू तथा हिंदू के सहायक धर्म अस्तित्व में थे या हिंदू से निकले हुए कई धर्म अस्तित्व में थे। अभी कोई विदेशी धर्म यहाँ पर नहीं आया था। तो यहाँ पर मुख्य 3 ही धर्म होंगे, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने पूरी तरीके से अपने अपने क्षेत्र में पूरा विकास किया, चाहे वो उत्तर का हो चाहे दक्षिण। और इन धर्मों के अंदर जितने भी संप्रदाय थे, जैसे कि आप सबको पता है हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है और ये मुख्यतः उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अलग अलग तरीके से, जैसे कि हिंदू धर्म के बारे में अगर हम देखें तो हिंदू धर्म अपने में ही एक बहुत बड़ा धर्म है। यह धर्म उत्तर और दक्षिण में अलग अलग तरीके से प्रचलन में है। अगर हम बात करें इनके संप्रदायों की तो हिंदू धर्म के संप्रदाय भी उत्तर और दक्षिण में अलग अलग तरीके के हैं। जैसे कि हम बात करें उत्तर भारत में तो इनके मुख्य देवता शिव और विष्णु हैं या थे।
और इनके ही अवतारों को पूजा जाता था और आज भी पूजते हैं, लेकिन हम इतिहास के अनुसार देखेंगे तो थे में। अब हम बात करते हैं कि शिव को जितने भी मानने वाले लोग हैं वो शैव संप्रदाय के और विष्णु को मानने वाले वैष्णव संप्रदाय के। ये उत्तर भारत की बात है। देखिए मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया है, चलिए समझते। उत्तर भारत में विष्णु को जितने भी मानने वाले लोग होते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं और उस समय पर वैष्णव यहाँ पर अस्तित्व में थे। शिव को मानने वाले शैव कहलाते हैं। इसी प्रकार से दक्षिण भारत की अगर बात करें तो यही विष्णु को मानने वाले वैष्णव दक्षिण में अलवार कहलाए जाते हैं और यही शिव को मानने वाले शैव दक्षिण में नैनार कहलाए जाते हैं। लेकिन नैनार जो होते हैं वो शिव की मूर्ति को पूजते हैं, परंतु अगर हम देखें तो जो लिंगायत संप्रदाय है वो शिव को तो पूजता है लेकिन शिव को शिवलिंग के रूप में पूजता है। इसी प्रकार से तीसरा एक और संप्रदाय स्त्री भक्त, जिसे हम चंडी भक्त या तांत्रिक पूजा पद्धति भी कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे संप्रदाय थे जो हिंदू धर्म के ही थे, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से पहचान में आते थे। अब हम बात करें यहाँ पर संप्रदाय चाहे कोई भी हो, चाहे वो उत्तर का हो चाहे दक्षिण का हो, लेकिन इन सब का केवल एक ही कार्य था, वो था धर्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों को धर्मों से जोड़ना और लोगों को धर्मों के द्वारा उनका जीवन सफल करवाना। यानी अगर एक लाइन में कहें तो केवल एक ही मार्ग था इन सब धर्मों का, इन सब संप्रदायों का, वो था ईश्वर की भक्ति, चाहे वो नाम किसी भी तरीके से रख दीजिए। इसी प्रकार हम बात करेंगे विष्णु के जो अवतार थे। अब जितने भी विष्णु के अवतार थे वो वैष्णव कहलाए जाते थे। अभी जैसे हमने बात करी, विष्णु के अवतार वराह के रूप में, कृष्ण के रूप में और राम के रूप में, और शैव संप्रदाय को भी कई राजवंशों ने अपनाया। अगर हम बात करें, ये तो थी शैव और वैष्णव इन संप्रदायों की भक्ति का तरीका। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इन संप्रदायों को किस तरीके से और बढ़ावा मिला, तो उसके लिए आइए हम समझते हैं। शैव संप्रदाय को भी राजवंशों ने अपनाया, जैसे कि भारी शिव राजवंश था, वाकाटक एक अलग राजवंश था और कदम राजवंश थे। इन सभी राजवंशों ने यहाँ पर शैव संप्रदाय को महत्व दिया और उस धर्म को आगे बढ़ाने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलग अलग क्षेत्रों में शिव के अलग अलग स्वरूप, मंदिर बनवाए और अनुदान। इसी तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पर धार्मिक स्थल, जैसे कि उस समय पर एक प्रचलन था, यहाँ पर राजवंश कोई भी हो, लेकिन वो किसी भी उपलक्ष्य में, यानी कि कोई भी उनका महत्वपूर्ण या खुशी का उपलक्ष्य हो, उसमें वो धार्मिक स्थल बनवाते थे। जैसे कि हम बात करें कि उस समय पर कोई भी विवाह उनके घर में होता था साम्राज्य, तो उसके लिए वो क्या करते थे कि कोई भी धार्मिक स्थल बनवा देते थे। अगर राज्यरोहण होता था तो भी धार्मिक स्थल बनवाना, जन्म दिवस राजा का या उसके पुत्र का, विवाह की सालगिरह, त्योहार आदि कोई भी उपलक्ष्य होता था वो धार्मिक तीर्थ स्थल या धार्मिक स्थल निर्मित करवाते थे, जिससे यहाँ पर ये भी बढ़ते गए। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर जितने भी राजवंश थे वो अपने छोटे छोटे उपलक्ष्य में कई तरीके के धार्मिक स्थल, केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बनवाते थे, वो साथ ही साथ अपने जो संप्रदाय थे उनको भी बढ़ावा देते थे। वो कई ऐसे संप्रदाय दक्षिण और उत्तर में देखने को मिले हैं जो कि किसी ब्राह्मण या फिर राजपूत या आपके वैश्य संप्रदाय द्वारा स्थापित किए गए थे। इसी में हम बात करेंगे दक्षिण भारत के लिंगायत संप्रदाय की। लिंगायत संप्रदाय कर्नाटक के बासवन्ना ने, जो कि कर्नाटक में जो कलचुरी राजा थे उनके सेनापति थे और जातिगत वो ब्राह्मण थे, उन्होंने 1336 ईस्वी में अपने इस लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की और ये लिंगायत अपने आप को वीर शैव कहते थे, यानी शिव के वीर इनको कहा जाता था। और ये संप्रदाय शिव को मूर्ति के रूप में ना पूजकर शिव को शिवलिंग के रूप में पूजते। शिव का अस्तित्व शिवलिंग के रूप में पूजा जाता था। अगर हम इनकी कुछ मुख्य विशेषता या मान्यताओं की बात करें तो ये शैव संप्रदाय या फिर नैनार संप्रदाय से थोड़े से अलग। नैनार संप्रदाय भी शिव को पूजते थे, परंतु वो शिव को मूर्ति के रूप में पूजते थे, लेकिन ये शिव को शिवलिंग के रूप में पूजते थे, शिवलिंग को मानना। और साथ ही साथ उत्तर भारत में जितने भी ब्राह्मणवादी परंपराएं थी उनको ये मानते नहीं थे। जैसे कि उत्तर भारत में जाति प्रथा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा, तो लिंगायतों ने जाति प्रथा को नहीं माना, वेदों को नहीं माना, वो पुनर्जन्म को नहीं मानते। इनका मानना था कि जब व्यक्ति एक बार मरता है तो उसका एक ही बार पूरा संस्कार कर दिया जाना चाहिए और मरने के बाद मानव दोबारा जन्म नहीं लेता और वो शिव में लीन हो जाता, जिसके कारण ये पुनर्जन्म श्राद्ध संस्कारों को महत्व नहीं देते थे। और इनका मानना था कि ये जो समाज है ये लोगों द्वारा बनाया गया और लोग ईश्वर द्वारा बनाए, ईश्वर ने सबको एक समान माना, जिसके कारण ये जाति प्रथा को भी महत्व नहीं देते। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये लिंगायत संप्रदाय था, इसके जितने भी मानने वाले थे वो अपने बाएं भुजा में एक चांदी के पिटारे में छोटा सा शिवलिंग ताबीज के रूप में बांध के रख। इसी प्रकार से एक और संप्रदाय आता है जिसे हम स्त्री भक्त कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा होगा, यानी माता के। उत्तर भारत में आरंभिक समय पर स्त्रियों को पूजा करने की अनुमति नहीं होती थी, जिसके कारण स्त्रियों को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसा संप्रदाय भी थे जिनको ब्राह्मणों द्वारा
पूजा पद्धति से बाहर निकाल दिया गया। तो उनके द्वारा यहाँ पर स्त्री भक्त या स्त्री धर्म की शुरुआत की गई, जो 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत में शुरू की गई और देखते ही देखते पूरे भारत में वो फैलती चली, जो कश्मीर, नेपाल, उड़ीसा, मध्य भारत और दक्षिण भारत तक फैल गई। इसमें स्त्री और भक्त दोनों ही शामिल हो सकते थे और इनकी मान्यता थी तंत्र मंत्र, यानी इसमें आपने देखा होगा कि थोड़ा सा अलग तरीके के तंत्र मंत्र का प्रयोग किया। योग या तपस्या को भी महत्व देते थे, जाति प्रथा को इन्होंने भी महत्व नहीं दिया और वेदों को भी महत्व नहीं। ये अपने अनुसार पूजा पद्धति को अपनाते थे और उसको चलाते। इस प्रकार से हम बात करेंगे जैन और बौद्ध धर्म का पतन। अब जैन और बौद्ध धर्म जो कि हिंदू धर्म से ही निकले हुए दो नए अलग, उनका पतन किस प्रकार से हुआ। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। यही वो काल था जब यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो कि हिंदू धर्म से निकले हुए दो अलग अलग धर्म थे, उन्होंने अपने आप को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन साथ ही साथ उनका पतन भी हुआ। पतन पूरी तरीके से नहीं हुआ, वो कम हुए या दूसरे देशों में चले गए। तो आइए अब उन कारणों के बारे में भी देखते हैं जो यहाँ पर उस काल में आए, जो जिस काल के धार्मिक विकास के बारे में हम यहाँ पर समझें। तो कारण अगर हम देखें तो संप्रदायों में विभाजन हो जाना। आप सबको पता होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दो अलग अलग संप्रदायों में बन गए। जैन धर्म के दो अलग संप्रदाय बने थे, जिनमें हम बात करते हैं श्वेतांबर और दिगंबर, जो बिल्कुल ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए। और दूसरे अगर हम बात करें तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में भी दो संप्रदाय बन चुके थे, जिसमें हम हीनयान और महायान की बात कर। तो ये दो धर्म थे जिन धर्मों का पतन संप्रदायों के बनने की वजह से या आपस इस धर्म संप्रदाय, इन जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पतन का मुख्य कारण ही संप्रदायों में विभाजन हो जाने से था। अगर हम बात करें तो ये एक मत में नहीं रहे और धीरे धीरे अलग अलग होते चले। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन दोनों संप्रदायों या इन दोनों धर्मों में भिक्षुओं का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन ये भिक्षु आरंभिक समय पर तो बड़ी अच्छी भावना के साथ अपने धर्म को फैलाते चले गए, लेकिन धीरे धीरे इन भिक्षुओं में कई तरीके के पाखंड उत्पन्न हो गए, जिसकी वजह से इन धर्मों को मानने वाले ही भिक्षुओं या अन्य संप्रदायों ने या आम लोगों ने इन भिक्षुओं को नकारना शुरू कर दिया, जिससे कि ये धर्म धीरे धीरे या तो कम होते चले गए या भारत से बाहर चले गए। तो ये दो मुख्य ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पतन हुआ। कुछ और भी कई कारण है, जैसे हम बात करें शंकराचार्य। शंकराचार्य एक ऐसी उपाधि होती है जो हिंदू धर्म का सर्वोच्च होता है। जैसे हम बात करते हैं हमारे इस्लाम धर्म में शाही इमाम होते हैं, हमारे ईसाई धर्म में पोप होते हैं, तो शंकराचार्य हमारे हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु होते हैं। तो हिंदू धर्म का दोबारा शुद्धिकरण कर दिया गया। शंकराचार्य आए और शंकराचार्य ने यहाँ पर हिंदू धर्म में जो भी कमियां थी, जैसे हम बात करें जाति प्रथा या अन्य प्रकार की कुछ को समानता ना देना, वो सारी चीजें खत्म करके एक बार दोबारा से हिंदू धर्म को बहुत शुद्ध करके विकसित और तेजी से फैलाना शुरू कर दिया, जिससे कि जब हिंदू धर्म फैलना शुरू हुआ तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म धीरे धीरे अपने आप कम होने लग गए। जो लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपना चुके थे उन्होंने भी हिंदू धर्म में आना शुरू कर लिया, ये भी उनके एक पतन का कारण। और हम बात करें तुर्कों का आक्रमण, यहाँ पर तुर्कों ने भी आक्रमण किया और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ऊपर कई बार आक्रमण किया, जिसमें हम बात करेंगे धर्मपाल जो कि महायान नाम के संप्रदाय से संबंधित थे, उन्होंने इनका सामना भी किया तुर्कों का और इन धर्मों को फैलाने में भी भूमिका निभाई, परंतु वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए, जिसके कारण यहाँ पर धीरे धीरे इन धर्मों के लोगों द्वारा विदेशों में स्थानांतरण किया गया और देखते ही देखते बौद्ध धर्म भारत से पूरी तरीके से विलुप्त सा होता चला गया और यही धर्म स्थानांतरण करके अन्य देशों में विकसित हो गए, जिनमें हम बात करते हैं चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, ताइवान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार इत्यादि देशों में ये फैल गया। अब हम बात करेंगे जैन धर्म। इस काल में जैन धर्म बौद्ध धर्म से ऊपर पहुंच गया था, यानी कि अगर हम देखें विदेशों में स्थानांतरण, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म दूसरे देशों में चला गया, जिसके कारण जैन धर्म हिंदू धर्म के बाद दूसरा बड़ा धर्म बन गया। पश्चिम भारत में चालुक्यों ने इसको तेजी से फैलाया और दक्षिण में राष्ट्रकूटों द्वारा भी इसको फैलाना, जिससे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से अधिक बड़ा धर्म बन गया। ये तो था धार्मिक परिवर्तन या विकास। अब हम इसी काल से संबंधित और दूसरे विकास के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें सामाजिक विकास को हम लेते हैं। आइए अब हम सामाजिक विकास के बारे में बात करते हैं। सामाजिक विकास या सामाजिक परिवर्तन अर्थात समाज में होने वाला परिवर्तन। आप सबको पता होगा कि उस समय का समाज जो था मुख्य रूप से गाँव में रहता था और अशिक्षित था
और शक्तिशाली भी नहीं था। शक्ति केवल पढ़े लिखों या उच्च जातियों के पास ही थी, जिसके कारण उनको पूरी तरीके से जीवन जीने के अधिकार नहीं थे, या ये कहें उनको कि उस समय के समाज के विकास के लिए बहुत कम साधन थे। वहाँ पर कुछ ऐसी नीतियाँ या नियम बनाए गए थे, कुरीतियाँ थीं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी वर्ण व्यवस्था। आप सबको पता होगा कि उस समय का समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। उस समय पर नहीं बांटा था, उससे पहले ही बांट दिया गया था ब्राह्मणों के द्वारा, जिसमें हम 4 वर्णों की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन वर्णों के अंतर्गत कई सारी जातियाँ आती थी, और ये जो जातियाँ होती थी ये अपने कार्य से ही पहचानी जाती थी। यानी उस समय पर जिस जाति का जो कार्य निश्चित कर दिया जाता था वो उनका जीवन भर का कार्य बन जाता था। यानी कि ये जातियां अपने जाति से संबंधित कार्य ही केवल कर सकती थी। ये समाज पुरुष प्रधान समाज था। पुरुष घर के मुखिया होते थे, उन्हीं की बात को सर्वोच्च माना जाता था, उनको ही महत्व दिया जाता और उनके बिना किसी अनुमति के कोई कार्य नहीं होता। उस समय का जो समाज था वो आपको पता होगा कि जॉइंट फैमिली में रहता था, और उस समय पर उच्च जातियों की तो थोड़ा बेहतर स्थिति थी, परंतु शूद्रों की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय। अगर हम बात करें यहाँ पर तो उनको एक निम्न माना जाता था, और उच्च तीनों वर्गों की सेवा उनका मुख्य कार्य होता। उनको गांव में भी एक अलग कोने में उनको रहने के लिए स्थान दिया जाता था। अब हम मध्यकाल में शूद्रों की दयनीय स्थिति को किस प्रकार से जानते हैं, तो हमारे भारत में कई सारे विदेशी यात्री आए जिन्होंने मध्यकाल को अपने अनुसार देखा, तो उन्होंने इनकी पुष्टि करी अपने लेखों के द्वारा, जिसमें हम बात करेंगे चीनी यात्री उसी समय पर इत्सिंग भारत आए थे, और उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा था, और उस यात्रा वृत्तांत में शूद्रों की स्थिति को बताया गया था अपनी पुस्तक के आधार पर। इसी प्रकार से हम बात करेंगे सिंधी यात्री अल बिरूनी, आप सबको पता होगा, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में आए थे। उन्होंने भी अपनी पुस्तक, जिसका नाम आपको पता होगा किताबुल हिंद, उसमें पूरी तरीके से वर्णित किया है। इसी प्रकार हम बात करेंगे अरबी यात्री अल मसूदी की, वो भी अरब से आए थे, और उन्होंने भी भारत में आके जो वर्ग और जातिवाद देखा उसको अपनी किताब में, अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा। इसी तरह से हम बात करते हैं कि वहां पर सर्वोच्च या शक्तिशाली जो जाति थी या जातियां थी वो ब्राह्मण या क्षत्रियों की थी, और उनको पूरी तरीके से अधिकार प्राप्त थे। ब्राह्मण शिक्षा दे सकते थे, पूजा पाठ कर सकते थे, करवा सकते थे, और उनके कई अलग अलग प्रकार के कर जो थे वो भी माफ थे, और उनको दंड भी नहीं दिया जाता था। उनको कई स्थिति में दंडों से मुक्त कर दिया जाता था। इसी प्रकार हम क्षत्रियों की बात करते हैं तो क्षत्रिय जो थे वो अधिकार करते थे, वहाँ पर राजा बनते थे और लोगों को की रक्षा करते थे, और राजा बनने के साथ साथ वहाँ पर न्याय वगैरह करते थे। और ये क्षत्रिय भी कई प्रकार के दंडों से, करों से मुक्त होती थी, और इन दोनों जातियों को ही ऊंचा माना जाता था। इनको अधिकार थे केवल धर्म व धार्मिक कार्य करना, वेद पढ़ना, धर्म ग्रंथ पढ़ना, शिक्षा लेना, और ये ब्राह्मण शिक्षा देने का कार्य करते थे। तो कुछ ऐसी इस काल में सामाजिक स्थिति थी जिसको हम यहाँ पर क्या है, वर्णों के आधार पर या उनके कार्यों के आधार पर समझते हैं। किसकी स्थिति कैसी थी वो भी हमें इस काल में सामाजिक परिवर्तन या विकास के बारे में बताते हैं। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है, राजपूत काल में कला व कौशल का विकास। तो अभी तक हमने जो वीडियो में अभी इस वीडियो में देखा उसमें हमने धार्मिक परिवर्तन और समाज में होने वाले परिवर्तन के बारे में। अब हम इसी के साथ राजपूत काल में कला और कौशल में होने वाले विकास या परिवर्तन के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो राजपूत काल में कला व कौशल का विकास बखूबी हुआ, क्योंकि उससे संबंधित हमें भारी मात्रा में स्रोत मिलते हैं। उसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसकी भूमिका समझ लेते थोड़ा अलग से, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार अलग भी आ जाता है, जिसके कारण मैंने थोड़ा सा इसको अलग बनाने की कोशिश की। अगर तीनों एक साथ आ जाते हैं तो आपको एक ही भूमिका लिखनी है, और उसी के आधार पर तीनों को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत कर देना और उनका। लेकिन अगर सेपरेट क्वेश्चन आता है, अगर ये अलग से क्वेश्चन आता है तो आपको अलग से वो बताने की कोशिश की है। चलो आइए भूमिका को समझते हैं। इस
काल में कला में भारी प्रगति हुई और धर्म तथा व्यापार भी प्रगति के शिखर पर पहुंचे। यानी इस काल में अगर हम देखें तो चाहे वो धार्मिक स्थिति हो वो भी विकसित हुई, व्यापारिक स्थिति हो वो भी विकसित हुई, या अगर हम बात करें कला की तो कला भी बड़ी तेजी से विकास की चरम सीमा तक पहुंचा। अपने साम्राज्य के वैभव और प्रतिष्ठा को ऊंचा करने के लिए कला तथा कलाकारों को प्रोत्साहन दिया गया। यहाँ पर इस काल में आते आते जितने भी राजवंश थे, चाहे उत्तर के हों, दक्षिण के हों या किसी भी क्षेत्र के हों, उन सब ने अपने साम्राज्य में रहने वाले कलाकारों को और उनकी कलाओं को विकसित किया, उनको आगे बढ़ाया और उनको आगे बढ़ाने में सहयोग किया, जिससे कि उनके साम्राज्य के कलाकार तथा उनके द्वारा बनाई गई कलाओं को प्रोत्साहन मिल सके और उनको प्रतिष्ठा मिल सके। जैसे कि अपने साम्राज्य के वैभव और प्रतिष्ठा को ऊंचा करने के लिए कला तथा कलाकारों को प्रोत्साहन दिया गया। यानी कि वो चाहते थे कि हमारा साम्राज्य के कलाकार अधिक से अधिक प्रसिद्ध हों, जिससे क्या है उनका साम्राज्य भी प्रसिद्ध हो, जिससे कला को भी उन्होंने महत्व दिया। भारत में भी कुछ ऐसे क्षेत्र मिले हैं जहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तियाँ पाई गई थी और वो आज विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे कि हम बात करेंगे एलिफेंटा की शिव की मूर्ति जो विश्व प्रसिद्ध है, जो एक अलग तरीके की बनावट की है। इसी प्रकार हम बात करेंगे उड़ीसा के पुरी और उड़ीसा के भुवनेश्वर और उड़ीसा के कोणार्क के मंदिरों की मूर्तियाँ। ये ऐसी प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं जो विश्व में पहचानी जाती हैं। चाहे यहाँ पर हम बात करें कि वहाँ पर स्थानीय देवी देवताओं की मूर्तियाँ हों, शिव को जो अलग अलग अवतारों के रूप में प्रस्तुत किया गया, या फिर नटराज के रूप में प्रस्तुत किया गया, या सूर्य को अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ये तो हुई मूर्तियाँ। इसी प्रकार से हम बात करेंगे कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान इन राजवंशों ने या इन राजाओं ने अपने अपने क्षेत्र में चित्रकला को भी बखूबी तरीके से प्रोत्साहित किया। चित्रकारों को आश्रय भी दिया और उनके आश्रयदाता भी बने। ये इन चित्रकारों का विकास उस समय के राजा अपना विकास मानते थे और इनकी ख्याति को बनाने के लिए कई तरीके के इन्हें सुविधाएं प्रदान करती थी। जैसे कि अगर हम बात करें, चित्रकारों को आश्रय दिया और मंदिरों, राजमहलों तथा भवनों में चित्रकारियां करवाई। यहाँ पर उनको कार्य दिया, अपने पास रखा और उनसे अलग अलग तरीके की चित्रकारियां करवाई, जिससे कि उनकी कला को और ज्यादा विकास मिल सके। ये चित्र कुछ धार्मिक भी हो सकते थे, धर्म से जुड़े हुए, ईश्वर से जुड़े हुए, या उस समय पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो भगवान जैसे, ये चित्रकारियां उस समय पर भगवान द्वारा कई प्रकार की कहानियों को भी प्रस्तुत करते थे, या राजनीतिक चित्र भी हो सकते थे जो कि राजनीति से जुड़े हुए, या तो राज दरबार से जुड़े हुए, या किसी युद्ध से संबंधित बताए जा सकते हैं, या राजा को इस प्रकार से चित्रित किया गया हो जिससे कि उसकी ख्याति और ज़्यादा प्रसिद्ध हो सके। इसी प्रकार हम बात करेंगे संगीत कला की। ये भी एक कला का एक स्वरूप है। संगीतकारों व गायकों को आश्रय दिया और मनोरंजन के लिए भी संगीत को महत्व दिया। अगर हम बात करते हैं तो संगीतकारों और गायकों को भी उस समय पर पूरी तरीके से विकास का मौका दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर कई राजाओं ने कई संगीतकारों को अपने साम्राज्य का दरबारी संगीतकार घोषित किया और उनसे मनोरंजन करवाया। इसमें हम बात करेंगे संगम वंश की। संगम वंश दक्षिण भारत में एक ऐसा वंश था जो अपने राजाओं के पास रहता था और इस वंश का काम होता था अपने आश्रयदाता यानी राजा के बारे में उपलब्धियां लिखना और अलग अलग क्षेत्रों में जाके सुनाना, जिससे उनके राजा की उपलब्धि और ज़्यादा बेहतर हो। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक और ऐसी कला की जो सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है, वो है भवन निर्माण कला, जिसे हम स्थापत्य कला भी कहते हैं, यानी भवनों को बनाने की कला, जिसमें मंदिर, घर, भवन सभी प्रकार के आते हैं। तो भवनों को बनाने वालों को भी महत्व दिया गया और भवन, महल, किले ये बनवाए गए। यहाँ पर एक अलग प्रकार की शैली बनवाई गई, जिस शैली के आधार पर ही उस पूरे शहर को बनवाया गया। ये समय समय पे परिवर्तित भी होती रहती और ये एक पहचान भी बन जाती थी उस क्षेत्र। जैसे कि हम बात करेंगे जयपुर और उदयपुर के महल, जो कि इस समय के सबसे महत्वपूर्ण महल है और ये एक कला भी मानी जाती है, जो कि उस समय पर एक महत्वपूर्ण कला के रूप। इसी प्रकार से महल के साथ साथ किले, जो रणथंबोर राजस्थान में ही है, चित्तौड़गढ़, मांडू, ग्वालियर और जोधपुर के किले, जो कि विश्व में प्रसिद्ध हैं। ये किलों का भी एक अपना स्वरूप है।
इसी प्रकार से गुफा मंदिर पहाड़ों को काटकर बनाए गए गुफाओं के रूप में मंदिर होते थे। ये गुफा मंदिर भारी मात्रा में हमें अलग अलग क्षेत्रों से मिले। इनका एक स्वरूप था, इन्हें पहाड़ों को ही काट के, इसमें कोई भी दीवार ईंट जोड़ी नहीं जाती थी। ये उसी पहाड़ की शिलाओं को काट के एक स्वरूप करके अंदर से खोखला करके उसे एक मंदिर का स्वरूप देती है, जिसमें हम बात करते हैं दिलवाड़े, अजंता, एलोरा, बहुत सारे ऐसे मंदिर पाए गए हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं भाषा देखो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग थी उस समय पर। इन भाषा को भी महत्व दिया गया था। इन भाषाओं में ही सभी प्रकार गायन या फिर प्रार्थनाएं होती थी और उस क्षेत्र में सभी लोग अपनी अपनी भाषा के रूप में एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकते। ये इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण विकास देखे गए जो कि आपके मध्यकाल में हुए। इस वीडियो में अभी तक हमने 3 महत्वपूर्ण विकास को देखा, जिसमें सबसे पहला धार्मिक विकास आया, फिर उसके बाद आपका सामाजिक विकास और फिर कला। इनका निष्कर्ष अब हम लिखें अगर, तो वो इस प्रकार होगा कि ऊपर दिए गए सभी प्रकार के विकासों के आधार पर हमें पता चलता है कि उस समय पर या मध्यकाल में राजाओं द्वारा सभी क्षेत्रों को पूरी तरीके से विकसित किया गया। तो ये थी हमारी सेकेंड ईयर के लिए एक और कोशिश।